संवाद की कला उनको बताना होगा जो लोग सरकार चला रहे हैं। वो संवाद में विवाद ढूंढते हैं। संवाद का कैसे कत्ल किया गया है बीते, अगर मैं सिर्फ इसी सत्र की बात करूं, माई वे और हाई वे, संसदीय लोकतंत्र इस रवायत से नहीं चलता है। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ प्रधानमंत्री जी के सलाहकार कौन है आजकल। विभीषिका का स्मृति दिवस क्या मना रहे हैं? तो प्रधानमंत्री जी मनसा वाचा कर्मणा में आप इस देश के प्रधानमंत्री बने रहिए, इस देश के सरोकारों पर बात करिए। आप इस देश की दिक्कतों से मीलों दूर हो गए। नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा आज 75वें स्वतंत्रता दिवस पर लोगों को शुभकामनाएं दे रहे हैं, लेकिन साथ ही वो संसद में हुए हंगामे को लेकर जमकर केंद्र सरकार पर बरस रहे हैं। और क्या कुछ कह रहे हैं आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा, सुनिए। देखिए, हमारा पूरा दल, हमारे वरिष्ठ सहयोगी गुप्ता जी, हमारे जयप्रकाश जी, तमाम साथी, क्या कर रहे हो यार? देखिए, 75वें स्वतंत्रता दिवस की पूरे देश को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन ये अवसर मूल्यांकन का भी है। 75वां सालगिरह मना रहे हैं, वर्षगांठ मना रहे हैं, लेकिन हमें देखना होगा कि आज़ादी, न्याय जैसी चीज़ें क्या पहले की तरह महफूज रह गई है या उस पर बादल मंडरा रहे हैं। ये एक संदेश होना चाहिए। सर, वाद विवाद संवाद होना चाहिए। राष्ट्रपति ने ये अपने संबोधन में कहा है कि संसद में जरूरी है वाद विवाद और संवाद, जिसकी कमी अब दिख रही है। नहीं, बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ माननीय महामहिम की बातों से, लेकिन संवाद की कला उनको बताना होगा जो लोग सरकार चला रहे हैं। वो संवाद में विवाद ढूंढते हैं। संवाद का कैसे कत्ल किया गया है बीते, अगर मैं सिर्फ इसी सत्र की बात करूँ, माई वे और हाई वे, संसदीय लोकतंत्र इस रवायत से नहीं चलता है। आप नई इमारत बना रहे हैं संसद की, लेकिन संसदीय इमारतों को जमींदोज कर रहे हैं। सर, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को हर साल अब मनाया जाए। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ प्रधानमंत्री जी के सलाहकार कौन है आजकल। विभीषिका का स्मृति दिवस क्या मना रहे हैं? अभी कोविड की विभीषिका हुई, उसके बारे में तो कुछ नहीं सुना हमने। और अगर ऐसा ही था माननीय प्रधानमंत्री जी, तो देश के किसी प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान डे यानी कि 22 मार्च, जिस दिन डिक्लेरेशन 40 को हुआ था, उसको पाकिस्तान डे कहते हैं, लंबे लंबे खत क्यों लिखा करते थे आप? तो प्रधानमंत्री जी मनसा वाचा कर्मणा में आप इस देश के प्रधानमंत्री बने रहिए, इस देश के सरोकारों पर बात करिए। आप इस देश की दिक्कतों से मीलों दूर हो गए। सर, एक आखिरी सवाल कि प्रधानमंत्री कार्यालय से मुख्यमंत्री कार्यालय में इंफॉर्मेशन गया है कि आपके पत्र को एक्सेप्ट कर देंगे। महज इतना इंफॉर्मेशन की एक्सेप्ट किया गया? मैं तो कहूँगा कि ये आप सवाल कैसे पूछ रही हैं कि एक्नॉलेज, किसी पत्र की पावती भी अब खबर है। ये इससे पता चलता है कि देश की हालत क्या हो गई है। नेता प्रतिपक्ष ने, तेजस्वी जी ने कल पत्र लिखा। तो ये जो प्रधानमंत्री जी वक्त नहीं दे रहे हैं, वो पूरे बिहार विधानमंडल का ही नहीं, बिहार के मानस का अपमान है माननीय प्रधानमंत्री जी। और बिहार जागता है तो देश को जगा देता है। तो आपने सुना कि उन्होंने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि आज़ादी के आज 75 साल हो गए हैं, लेकिन क्या भारत में आज़ादी और न्याय हर एक व्यक्ति के पास पहुंचा है? कहीं इस पे घने बादल तो नहीं मंडरा रहे हैं। साथ ही उन्होंने वाद विवाद और संवाद पे भी कहा कि संसद में ये बहुत जरूरी है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति ने वाद विवाद और संवाद को लेकर जिक्र किया था, जिसको उन्होंने दोहराते हुए कहा कि ये काफी जरूरी है। लेकिन क्या ये चीज संसद में हो रही है? क्या इस पर तलवार नहीं लटक रही? संसद में जो कुछ भी हुआ उनकी वो निंदा करते हैं। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने बहुत कुछ कहा है, केंद्र सरकार पर भी बोला है, साथ ही उन्होंने वाद विवाद संवाद की भी बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि 75वें स्वतंत्रता दिवस पर आज़ादी पर, न्याय पर हर एक आम नागरिक का भी हक है और इस पे घने बादल नहीं मंडराने चाहिए। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट। ऐसे तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।